तस्वीर नजर आए मुझे। हर्टिंग नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। हर्ट तुमने भी किया मुझे बहुत ज्यादा। दिमाग खराब है तुम्हारे भाई का तो कोई क्या कर सकता है। मैं अपने दम पे नौकरी लूंगा। सफीर बहुत हसास लड़का है और इन हालात ने उसे मजीद हसास बना दिया। रिजवान, ये जो 2 मिनट के निकाह के बाद तुम खुद को मेरा शौहर समझने लग गए हो ना, ये मैं उन्हीं 2 मिनट में खत्म भी कर सकती हूँ। झूठ बोल रहा है वो। मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहती थी, रुकना भी नहीं चाहती थी मैं वहां पे। नादिर, थैंक यू। नादिर, हानिया बहुत अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? रिजवान के बिहेवियर की वजह से। क्या किया रिजवान ने? उस पे रोब जमाता है मर्द होने का, अपने शौहर होने का। एहसास से बर्तरी का शिकार है वो लड़का। और हानिया ऐसी बच्ची नहीं है कि वो ये सब बातें बर्दाश्त कर सके। ठीक हो जाएगा सब। अभी रिजवान नया नया इस रिलेशनशिप में आया है। वैसे उसका बैकग्राउंड भी फ्यूडल है, तुम्हें तो पता है। यही बात इस रिश्ते में मुझे सबसे ज्यादा खटकती थी, उसका देहाती और फ्यूडल बैकग्राउंड। मगर आपने और अम्मा जी ने तो इस बात को अहमियत ही नहीं दी। ओहो, ठीक हो जाएगा भाई सब कुछ। क्यों तुम बिला वजह अपने आप को भी और मुझे परेशान कर रही हो आफिया? अच्छा प्लीज आप एक बार जरा रहमत भाई से बात करें ना, कि वो रिजवान को समझाएं। अभी इतनी जल्दी की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आइंदा रिजवान ने हानिया को तंग किया तो फिर मैं लाजमी रहमत को फोन करूंगा। हानिया है कहाँ? अपने कमरे में। क्या चाहिए सर? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूँ। आई हैव अ वेरी स्पेशल shawarma. Would you like to try one? अरे तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, कहाँ से सीखी? ग्रेजुएट हूँ सर। तो फिर यहाँ पर कैसे? सर क्या बताऊँ अब आपको। ग्रेजुएशन के बाद काफी धक्के खाए। मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी नहीं कि जॉब मिलती। सर पे जिम्मेदारियों का बोझ था। 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ और अपने माँ बाप का वाहिद सहारा। तो क्या अब तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, मिली थी, नौकरी मिली थी, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि घर का बोझ उठा सकती। मैंने कहा किसी और के यहाँ जॉब करने से बेहतर है कि अपना काम क्यों ना करूं, अपनी मुलाजमत करूं। तो फिर मैंने इसीलिए ये काम लगाया और अब अल्लाह का शुक्र है अपना काम करता हूँ। गुड यार, लेकिन अजीब नहीं लगता कुछ इतने पढ़े लिखे होकर के इतना मामूली सा काम करना? सर किताबों में भी पढ़ा था, बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि कोई भी काम मामूली नहीं होता और मेहनत में ही अजमत है। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सिर्फ किताबी हैं? ये नहीं, अच्छी बात है एक्चुअली। वालिदैन, रिश्तेदार, इन सब की बातें, ताने, ये सब मजाक उड़ाते होंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। सर भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और हाँ, आज जब मैं दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों से ज्यादा पैसे कमाकर घर ले जाता हूँ तो यही फैमिली मुझ पर फख्र करती है, जिसको पहले मेरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। और रिसेंटली मैंने एक और स्टॉल भी लगाया है। अरे वाह यार, तो बहुत ही मुतासिर हो गया हूँ तुमसे।
सर मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए ना उसमें कामयाबी मिलती है और अल्लाह उसमें बरकत भी डालते हैं। देखिए मेरा शवारमा क्वालिटी में बेहतरीन है और मैं सफाई का खास ख्याल रखता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं मेहमान मानता हूँ। तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझे जिंदगी का कितना कीमती सबक सिखा दिया इस वक्त, जो ना मैं किसी स्कूल में सीख सकता था ना किसी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू यार। थैंक यू सर। हाँ अब आप शौरमा खाकर जाएंगे मेरा। अरे नहीं यार छोड़ो। मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए। हाँ यार, वो सफ़ीर की पढ़ाई के खर्च के लिए घर गिरवी रखना पड़ गया। 2 साल के लिए घर गिरवी रखा है। पता नहीं किस्तें कैसे अदा होंगी यार, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ यार, नहीं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यार बस बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मायूस हो जाता है यार। नहीं मैं तुम्हें पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया। वो तुम्हें दरअसल फ़ोन इसलिए किया था कि वो जो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर हैं जावेद साहब, वो तुम्हारे दोस्तों में से हैं। हाँ यार, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर उनसे कह के तुम थोड़ी सी इसकी या तो लिमिट बढ़वा दो या थोड़ी सी इसकी किस्तें अगर कम हो जाएं तो यार मेरा बड़ा काम हो जाएगा। यार मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। हमेशा तुम्हारा मशहूर रहूंगा शायद। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या हरकत की तुमने? कौन सी हरकत? तुम हानिया को जबरदस्ती उस घर से उठा के ले गए और फिर वापस छोड़ने भी नहीं जा रहे थे। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैंने कहा था आपसे रुखसती कर दे, लेकिन आप माने ही नहीं। अगर तुम्हारी रुखसती नहीं हुई तो तुम ये बेहुदा हरकतें करो। यकीन मानो रिजवान, अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारा निकाह रुखसती से पहले ही खत्म हो जाए। को पहले भी समझाया, सब्र से काम लो। डैड, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बर्दाश्त करो, और बहुत काम है। थोड़ा काबू रखो अपने ऊपर। मैं नादिर के साथ शुगर मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। देखिए डैड, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, और हानिया मेरी बीवी है। उसे वो ही सब करना पड़ेगा जो मैं उसे बोलूँगा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि ये शुगर मिल का प्रोजेक्ट भी जाएगा। उल्टा हक महर के 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। खैर, गांव से मुंशी का फोन आया था, वो कह रहा है कि आके जमीनों का हिसाब किताब कर ले। तुम गांव चले जाओ। तो डैड आप चले जाइए ना। मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ बहुत काम है और मैं कोई बहाना तुमसे नहीं सुनना चाहता। तुम जा रहे हो गांव। बात समझ में नहीं आती किस बात में गुस्सा है तुम्हें। नाश्ता तो करें। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ नाश्ता करो। नहीं भाई, थैंक यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक। कोई खास बात? खास बात होगी ना, आते नहीं हो ना ऊपर तुम। जी
भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे। नौकरी मिल गई? नहीं। नौकरी मिली नहीं, उधार मांगने आ गए, वापस कहां से करोगे? लक्ष्य, तुम खामोश होगी? हाँ। सही तो कह रही हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कोई खास बात होगी, निकल आई खास बात। यार तुम जाओ, जाके बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, देर हो रही है। हाँ बोलो। वो भाई सुनो, अगर मैं तुम्हें अपना भाई समझकर कोई बात कर रही हूं तो बुरी हूं, और अगर नहीं कर रही तो भी बुरी हूं। तुमने अपने ऊपर रिश्वत को और सिफारिश को हराम क्यों कर रखा है? अब साजिद भाई सिफारिश से तुम्हें एक नौकरी दिलवा ही रहे हैं तो कर लो ना नौकरी, ताकि अंकल आंटी को भी सुकून मिले और तुम्हें भी। लेकिन नहीं। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। ये 5,000 है मेरे पास, ये रख लो। भाई मैं जल्दी वापस कर दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, बस नौकरी ढूंढने में जल्दी करो। जी, वो असल में मोटरसाइकिल खराब है, बसों में आने जाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारी भाभी आ गई तो फिर शुरू हो जाएगी खाम खाम। थैंक यू भाई। अम्मी मैं जा रहा हूँ। माशाल्लाह, एक मिनट रुको। इंशाल्लाह मेरा बेटा कामयाब लौटेगा। थैंक यू अम्मी। बस मैं निकलता हूँ, मुझे बाइक भी ठीक करानी है पहले, फिर कुछ सीवी ड्रॉप करूँ। हाँ बेटा जाओ। एक सेकंड, ये तुम्हारे अब्बू ने कुछ पैसे दिए थे, ये रख। नहीं अम्मी थैंक यू, मेरे पास। कहाँ से लिए? वो मैंने ना भाई से ले लिए थे। सफीर, क्या जरूरत थी उसे पैसे लेने की? छोड़े ना अम्मी, बस आप अब्बू को मत बताइएगा प्लीज। अच्छा नहीं बताती। ओके। रुको रुको एक सेकंड, कल्सर न लग जाए मेरे बेटे को। दाफिज। दाफिज। हेलो। कहाँ हो तुम हानिया? क्यों? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, कहाँ हो? सुन लिया है मैंने। क्यों पूछ रहा? मकसद क्या है तुम्हारे पूछने का? अरे बाबा कोई मकसद नहीं मेरा, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अब तुमसे कोई सवाल भी ना करूं? अभी तो घर पे हूँ। बस इतनी सी बात थी। चलो, सुनकर मुझे भी तसल्ली हो गई। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी तसल्ली के लिए घर पे नहीं हूँ मैं, अपनी मर्जी से हूँ, और अब अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? क्यों? MBA में एडमिशन ले लिया मैंने। क्या? मुझे देर हो रही है, बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। हानिया, नहीं यार, वहाँ कैसे जाऊँगा? अब तक तो उन्होंने फॉर श्योर किसी और को हायर कर लिया, और ऐसी जगहों पर तो नहीं फहमे यार। और उनको अभी भी तुम जैसे लोगों की कदर है। मेरा ख्याल तो ये है तुम ट्राई कर लो, क्या पता बात बन जाए। और वैसे भी किस्मत ने तुम्हें सबसे पहले वहीं भेजा था। मेरा मशवरा मानो, ट्राई कर लो। बेहतर की तलाश में ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठो। खैर ये बताओ, एडमिशन की क्या सोचा तुमने? नहीं, मेरे घर के हालात इजाजत नहीं देते।
ओके, चलो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाकी मेरे मशवरे पे तवज्जो देना तुम। मैं तो कहता हूँ आज ही तुम उनसे जाकर मिल लो, क्या पता कोई बात बन जाए। खैर चलते हैं, मिलते हैं। See you. फरीद के दिल से तो घर वालों की मोहब्बत खत्म होगी नहीं, और यूं ही मेरे हिस्से के पैसे भी उन पर लुटाता रहेगा। मुझे ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ उजाला, कैसी हो? जब से गई हो बहुत ही बिजी हो गई हो। अरे नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा बिजी हो गई थी। आप बताएं कैसी हैं आप? बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन सफीर के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान है? क्यों, क्या हुआ? हुमैरा भाभी ने तो उसकी परेशानी का जिक्र कभी किया ही नहीं। बेचारी हुमैरा क्या बताएगी, मैके का जो मामला है, और फिर वैसे भी अपने भाई की नाकाम मोहब्बत के क्या किस्से सुनाए। नाकाम मोहब्बत? सफीर जिस लड़की को पसंद करता था उसकी शादी कहीं और हो गई है। अब तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगी हो। मैं तो चाहती हूँ कि आंटी कहीं इधर उधर रिश्ते ना देखे, बस तुमसे ही सफीर की शादी करवा दे। जी भाभी, लेकिन इस बारे में तो आप आंटी से खुद बात करें, उन्हें आप ही मना सकती हैं ना। हाँ हाँ, मैं ही करूंगी ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही सीधी हो। आजकल की लड़कियां नहीं देखी तुमने कितनी तेज हैं, लड़कों को अपने ऐसे काबू में करती हैं कि किसी और लड़की की तरफ तो देखते ही नहीं है। अब मैं क्या करूं भाभी, बताएं प्लीज। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं, तुम जानती हो इस वक्त सफीर का जख्म ना ताजा ताजा है और उसे कंधे की जरूरत है, और तुम उसका सहारा बन जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नरम दिल हो, बहुत समझदार भी हो, तो तुम यूं करो कि क्या करूं, प्लीज बताएं। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें सफीर का नंबर भेजती हूँ, तुम बात करो उससे। ठीक है, खुदा हाफिज भाभी। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ओके। एडमिशन लेने आए हो? नहीं, मेरी कहाँ इतनी औकात के मैं एडमिशन। अभी तो पुरानी पढ़ाई का ही कर्ज नहीं उठा। वो जुनेद है ना, उसने बताया था गेट टुगेदर है तो यहाँ आ गया। और तुम यहाँ मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने आई हूँ बस। ओह गुड 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 गुड। घर पे कैसे हैं सब? ठीक है, सब ठीक है। निकाह के लिए बहुत मुबारक। यही चाहते थे ना तुम, हो गया। एनीवे, जॉब मिल गई तुम्हें? नहीं, अभी नहीं मिली, पर उम्मीद है कि मिल जाएगी, क्योंकि अब मेरे पांव जमीन पर हैं और ख्वाहिशात भी।
रिजवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, सरप्राइज। कैसे हो रिजवान? तो तुम यहां इसलिए आई थी ताकि इससे मिल सको। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी बता। खुश तो तुम बहुत हो गए। तुम्हारी हानिया से जो मुलाकात हो गई है ना? बिल्कुल, पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा ही महसूस होता है। बिल्कुल चुप। ये लड़की बीवी है मेरी, बीवी। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हानिया किसी अपने पुराने दोस्त या फिर अपने किसी भी से मिले। समझ गए? रिजवान, हद से बढ़ रहे हो तुम यहाँ। गुड लक हानिया, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हानिया, मैं भी दूध पीता बच्चा नहीं हूं, सब समझता हूं। तो क्या कहा तुमने कि मैं हाथ पार कर रहा हूं? मैं? जो तुम कर रही हो उसका क्या? हाँ, अच्छे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो रिजवान। जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुके हो। द डैमेज इज डन। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बिल्कुल चुप। ये लड़की बीवी है मेरी, बीवी। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हानिया किसी अपने पुराने दोस्त या फिर अपने किसी भी से मिले। समझ गए तुम? ये सब मेरी गलती है। काश मैं कुछ बन जाता तो हानिया आज मेरी होती और कोई उससे इस तरह बात नहीं कर पाता। न मैं तकलीफ में होता और न वो। अरे उजाला, बैठो, कोई काम था? क्या कर रही हैं भाभी? मैं पैकिंग कर रही हूँ। साजिद कुछ दिनों के लिए क्वेटा जा रहे हैं। ओह हाँ, भाई तो क्वेटा जा रहे हैं। तुम्हें कोई काम था? भाभी, वो मेरा लैपटॉप है ना, वो सही काम नहीं कर रहा। ओहो, ज्यादा मसला हो गया? पता नहीं, शायद विंडोज का मसला है। तुम्हें तो अब कुछ दिनों के लिए सब्र करना पड़ेगा। साजिद तो ऑफिस से आते ही निकल जाएंगे। भाभी, मैं कैसे सब्र करूं? मुझे लैपटॉप पे बड़ा काम होता है। मैं सोच रही हूँ किसी को दिखा दूं। भाभी, आपका भाई सफीर, उसे तो कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है। अगर वो मेरा लैपटॉप देख ले, मेरा मतलब है चेक कर ले,
हाँ, सफ़ीर को कंप्यूटर का खासा काम आता है, लेकिन लैपटॉप उस तक ले जाएगा कौन? अरे मैं चली जाऊंगी। मगर कैसे? मेरी सहेली है ना रेहाना, उसके मामू का घर आपके घर से बहुत करीब है, तो वो जाते हुए मुझे छोड़ देगी। अब हाँ, मगर मैंने अम्मी से बात कर ली है। मैं रेहाना को कॉल करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो निकल जाए। उजाला देख लो। चलो ठीक है, मैं भी बस जल्दी से पैकिंग कर दूँ। आप पैकिंग करें, मैं कॉल कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो, बस साजिद भी आने ही वाले होंगे। ठीक है। आप तो पिछले साल भी आए थे ना जॉब के लिए? जी। तो क्या आपको हमारी ऑफर ठीक नहीं लगी थी क्या? जी सर। खैर कोई बात नहीं, आप खुशकिस्मत हैं। जो पोस्ट हमने आपको पिछले साल ऑफर की थी, पिछले ही हफ्ते खाली हुई है, और हमने उन्हें निकाला नहीं, बल्कि उन्हें हेड ऑफिस प्रमोट किया है, और उनकी सैलरी भी बढ़ गई और गाड़ी भी मिल गई। सोचे अगर वो जॉब आपने ली होती तो आज हम किसी नए लड़के को समझा रहे होते। अंडरस्टैंड। वेल मिस्टर सफ़ीर, कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और 3 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा। कल से सर? हाँ, मजीद आप 1 साल लेट हो चुके हैं, और अपना वक्त ख़राब ना करें। कल से आप ज्वाइनिंग कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी मायूस ना होने दूं। थैंक यू सर। क्या बात है हनी, इतनी खामोश क्यों? कुछ नहीं दादू, वैसे ही। कुछ ना कुछ तो है। आप जा रही हैं ना मुझे छोड़ के, इसीलिए मैं उदास हो रही हूँ। ये क्या बात है, मैं जा रही हूँ तो उदास हो रही है? जब भी मुझसे मिलने को जी चाहे आ जाना, या मुझे बुला लेना। वैसे भी अब तो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है ना, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी सारी प्लानिंग करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं उसके बारे में अब क्या सोचूं दादा? आप लोग मेरे बड़े हैं, आप मेरे लिए सोच चुके हैं, तो आगे के बारे में भी आप लोग सोच लें। तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से बेटा? आप जानती हैं दादा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। देखो हानी बेटा, अब तुम्हारा निकाह हो गया है, इसी रिश्ते में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए तुम्हें, इसलिए कि निकाह कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी दादा। नहीं कर पाओगे मतलब क्या करोगी फिर? पता नहीं। पता नहीं तो ये पता कर लो कि तुम्हें ये रिश्ता निभाना है हर हाल में। हाँ, तो निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की होती है क्या? लड़कों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? नहीं नहीं बेटा, होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। और चूंकि लड़की इस रिश्ते का महवर होती है ना, इसलिए लड़की की थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अच्छा, वो मेरी जानमाज नजर नहीं आ रही, कहाँ है पता नहीं, वो रख देना जी याद से। ढूंढ के लाती हूँ। उधर रख दी मैंने, और तस्बीह भी मेरी आपके वार्डरोब में होगी, मैं ले आती हूँ। अम्मी, आप? ओह, I'm really sorry, मैं समझा अम्मी है। आंटी पड़ोस में गई है, मुझे कहकर गई थी कि चाय बना के रखना।
I'm so sorry, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे आपके हाथ में मिठाई किस खुशी में? मिठाई, वो मुझे जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। बहुत बहुत मुबारक हो। पता है, मैं तो हर नमाज में दुआ करती थी आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अच्छा। हाँ, लाए मुझे दें, मैं इसको चाय के साथ निकाल कर लाती हूँ। आप अकेली आई हैं? अब मेरा मतलब है आप ही, साजिद भाई वगैरह नहीं आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। आप ही से तो मिलने आई थी। मुझसे? अरे हाँ ना, अब देखें, मैं आई और आने के साथ ही आपको गुड न्यूज मिल गई। पता है, मैं बहुत लकी हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं जब मैं पैदा हुई थी तो अब्बू की प्रमोशन हो गई थी और साथ ही मेरे दादा अब्बू के पुराने मुकदमे के फैसले उनके हक में आए थे। सफीर, बेटा तुम आ गए? अम्मी। अबू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सही बात है, जैसी भी सही, आखिरकार सफीर की नौकरी तो लग गई। अब बस जल्दी से सफीर की शादी करवा दें। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वाह भाई, चाय तुमने बहुत मजे की बनाई है। क्यों आंटी? हाँ, जायका है इसके हाथ में। अबू, आप बहुत खामोश हैं, खैरियत है? सुन रहा हूँ बेटा तुम्हारी बातें। सफीर, कब से ज्वाइन कर रहे हो बेटा? अबू, कल से। चलो बहुत अच्छा है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। यही बात पिछले साल मैंने कही थी तो सबको बड़ा बुरा लग गया था। छोड़ो पिछली बात है बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जी। चलो फरीद, बाजार जाना है मैंने, पहले ही बड़ी देर हो गई है। हाँ चलो। अच्छा अबू, अम्मी, मैं चल। अच्छा वो हाँ, सफीर मुझे ये कहना था कि जो पहली तनख्वाह आएगी ना, फरीद से जो उधार लिया था वो पैसे वापस कर देना, याद से, ठीक है? जी भाभी, आप फिक्र मत करें। क्या जरूरत थी तुम्हें फरीद से उधार लेने की? उजाला बेटा, तुम्हें कोई काम था सफीर से, तो जाओ कर लो अपना काम। जी आंटी। कौन? मैं उजाला। जी। वो लैपटॉप ठीक करवाना था, पता नहीं इसकी विंडोज ही नहीं चल रही। अच्छा, लाइट दिखाएं, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। इसका पासवर्ड क्या है? सफीर। क्या? लाएं, मैं डाल देती हूँ। आप अम्मी के पास जाकर बैठ जाएं, ये ठीक हो जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको। क्यों? मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई उलझन हो रही है क्या? नहीं नहीं, उलझन कैसी? वो मुझे टाइम लगेगा ना ठीक करने में, तो आप बोर हो जाएंगी जब तक। बोर? मेरे साथ जो बैठता है ना, वो बोर नहीं होता। बहुत मजे की बातें करती हूँ मैं। I can see that.
लेकिन इस वक्त मुझे बातों की नहीं बल्कि कंसंट्रेशन की जरूरत है। सफीर, वैसे जो आपकी क्लास फेलो थी जिससे आप पसंद करते थे, क्या नाम था उसका? जी आपको किसने बताया? पता चल ही जाता है, अब ये बातें कैसे छुपेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है मेरे लिए। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारे